कैसे हैं आप लोग? आई होप के सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने लिया था, वो कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे। अब एक टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे हम लेके आए आपके लिए, यह है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, या इसको लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल को समझने से पहले या इसके डेफिनेशन को लिखने से पहले कुछ बातें आपसे करते हैं, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे कुछ आप देख रहे होंगे, मैंने सर्कल बना रखे हैं। ये कोई भी शेप हो सकता है, ये 3 डिफरेंट बॉडीज हैं, एक ही बॉडी है, उसके 3 कॉपी यहाँ पे बनाए हुए हैं। पहले फर्स्ट पे आते हैं, कुछ बातें आपसे करते हैं, इसको आप समझिए। मान लीजिए इस बॉडी पे कोई पॉइंट ए यहाँ पे है और इस पॉइंट ए पे एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड एफ है। एफ मैग्नीट्यूड का एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अब यही सिमिलर फोर्स हम यहाँ पे इस बॉडी पे कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है। अब ये बताइए, अगर हम यहां पे सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लगाते हैं एफ मैग्नीट्यूड का एक आउटवर्ड बाहर की तरफ, और सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक एफ फोर्स लगा देते हैं इनवर्ड अंदर की तरफ, तो क्या इस फोर्स का जो नेट इफेक्ट होगा, दिस एफ एंड दिस एफ, इससे इस बॉडी पे कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। आप कहोगे क्यों? एफ राइट वर्ड लगाया, एफ लेफ्ट वर्ड लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स जो होगा एफ माइनस एफ, ये 0 हो गया। तो आप मैंने एफ ऐड किया और एफ सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जितना फोर्स हमारा था ए पे उतना ही अभी है। लेकिन अब इसी काम को हम अगली बॉडी में आपको दिखाते हैं। अगली बॉडी में आइए, अब देखिए पॉइंट ए पॉइंट बी फिर से बना लेते हैं। अब जरा ध्यान से इन दोनों फोर्सेस को देखिए, इन दोनों फोर्सेस को मैं इसको ब्लू कर देता हूं। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। ये एफ पॉजिटिव है, अपवर्ड या राइट वर्ड हम कह सकते हैं एफ पॉजिटिव, और ये हमारा जो लेफ्ट वर्ड है या फिर डाउनवर्ड आ रहा है नेगेटिव। तो ये दोनों फोर्स, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? जो बचा वो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला फोर्स बचेगा, ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल कर दिए। तो यहां पे मैंने कुछ नया फोर्स नहीं ऐड किया। फर्स्ट बॉडी पे पॉइंट ए पे एक फोर्स एफ लग रहा था, सिमिलर बॉडी पे सेम लाइन ऑफ एक्शन पे मैंने क्या किया, एक दूसरा पॉइंट लिया P, और दूसरे पॉइंट B पे F राइट वर्ड और F लेफ्ट वर्ड मैंने लगा दिया, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लगा दिए। ऐसा क्यों किया? इसको लगाने से बॉडी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेट इफेक्ट इन दोनों का क्या है? 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को 0 ना करके इन दोनों फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं जो बॉडी ए पे पहले से लग रहा था। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? अकेला ये फोर्स बचेगा। तो अगर हम फिगर फर्स्ट को ध्यान से देखें, फिगर फर्स्ट को अगर हम ध्यान से देखें और फिगर थर्ड को देखें, तो इन दोनों में आपको क्या दिखा? फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट फिगर में हमारा जो फोर्स पॉइंट ए पे लग रहा था वो थर्ड में शिफ्ट हो गया पॉइंट बी पे। जब इस तरह से फोर्स शिफ्ट हुआ तो इन दोनों के बीच में बॉडी के कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे जो फोर्स था हमारा इक्वल इन अपोजिट ऐड किया था, सिमिलर फोर्स यहां पे ऐड कर रहा था। नेट फोर्स जो था उतना ही था बॉडी 2 पे जितना बॉडी 1 पे था। इसी तरीके से नेट फोर्स जो हमारा थर्ड बॉडी पे आया वो भी उतना ही आया जितना बॉडी 1 पे है। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में केवल एक चेंज हुआ कि जो फोर्स हमारा पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा था वो शिफ्ट हो गया पॉइंट बी पे।
मोबाइल है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, इससे हमें क्या पता चला, इसका एक निष्कर्ष निकालिए, कंक्लूड करिए, एक रिजल्ट फाइंड करिए। तो रिजल्ट हम ये फाइंड कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है उस पे किसी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर हम उस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो बॉडी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यह हुआ कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हम फोर्स को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स के डायरेक्शन को, फोर्स के मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हुए हम उसके पॉइंट को सेम लाइन पे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट विद इन द बॉडी। इस बात का ध्यान रखना। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अब अगर आप चाहो तो ये बीच वाला हटा दो, ये बीच वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो अब सीधे सीधे हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे हमारा जो आउटपुट आ रहा है, जहां से हम डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स को, कि इफ अ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ बॉडी इज शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट, इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। फोर्स के डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए अगर हम किसी फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, उसी लाइन पे, तो इससे बॉडी की जो कंडीशन है, जिस भी कंडीशन में बॉडी है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें हमें क्या क्या पॉइंट मिला, द इफेक्ट ऑफ फोर्स on the body does not affect the condition of body। जो फोर्स का इफेक्ट है does not affect the condition of body। The effect of force on the body does not affect the condition of body। If we shifted or transmitted a force in the same line of action, और ध्यान ये देना है कि फोर्स के डायरेक्शन को नहीं चेंज करना है, यानी इन द सेम डायरेक्शन। अब ध्यान देना, इतने डेफिनेशन हो सकता है आपको बुक में मिल जाए, लेकिन कुछ चीजें और आपको ध्यान देना है कि जो फोर्स हम शिफ्ट करते हैं ये विद इन द बॉडी होनी चाहिए। ये आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, विद इन द बॉडी होनी चाहिए, बॉडी के बाहर नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स या फिर लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। इसको हम लोग फोर्स सिस्टम में जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, स्पेशली जब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसलिए इस डेफिनेशन को भी याद रखिए, इसकी जो लिमिटेशंस है उसको भी ध्यान रखिएगा। फोर्स को सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हम कहीं भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, ध्यान देना है। लिमिटेशन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम होना ही चाहिए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। इसको नोट कर लीजिए आप, आपके काम आएगा ये। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।